भर्ती प्रक्रिया होगी। ये अग्निपथ भर्ती योजना है। याद रखिएगा, जो पद 10वीं पास जिन पदों के लिए जरूरत होती है उनमें 10वीं पास, और जिनमें 12वीं जरूरत होती है उनके लिए 12वीं पास। जैसे क्लर्क या जैसे कोई टेक्निकल पद तो 12वीं की जरूरत होती है, तो 12वीं इसमें क्या होगी, कुछ पद के लिए 10वीं, कुछ पद के लिए 12वीं, इसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी। याद रखिएगा, 17.5 साल से 21 वर्ष तक की एज के युवा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कितनी उम्र, एज कितनी होगी, 17.5 से 21 साल। अच्छे से याद रखिएगा, इसमें जो आपको ड्यूटी करने के लिए मिलेगी वो 4 वर्ष के लिए मिलेगी। कितने वर्ष के लिए मिलेगी, 4 वर्ष के लिए मिलेगी। 4 वर्ष आपको अग्निवीर के तौर पर आप ड्यूटी करोगे। अग्निवीर के तौर पर आप क्या करोगे, ड्यूटी करोगे अग्निवीर बन के। 4 वर्ष के बाद में सेना की 25% रिक्वायरमेंट जो है, 25% लोग जो होंगे उनको स्थायी तौर पर ले लिया जाएगा, परमानेंट तौर पर ले लिया जाएगा। उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा, फिर टेस्ट होगा, अप्लाई करना होगा और फिर एक असेसमेंट या टेस्ट होगा, तब आप परमानेंट हो जाओगे। 25% जो जरूरत है सेना की उस समय उस लेवल की, वो अग्निवीर से पूर्ति होगी। बाकी रेगुलर, मतलब आप ये कहो कि 75% घर आ जाएंगे, बाकी 25% टेस्ट पूरा असेसमेंट होगा। वो कैसे होगा वो बाद में बताएगी सेना। अभी उन्होंने जितना बताया उतना बता रहा हूं, इस चीज को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। अप्लाइड होगा, टेस्ट होगा और 25% को स्थायी कमीशन मिल जाएगा। 4 वर्ष में अग्निवीर जो है इनको तनख्वाह मिलेगी। कैसे मिलेगी वो भी मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं। इस वर्ष 2022 में 46,000 पदों पर भर्ती होनी है। 46,000 पदों पर भर्ती होनी है। 90 दिनों के अंदर शुरू होगी। 90 दिनों के अंदर प्रक्रिया शुरू होगी, रैली भर्ती होगी, प्रक्रिया शुरू। याद रखिएगा, ऑल इंडिया मेरिट होगी। ऑल इंडिया मेरिट के आधार पर इसमें जो बोला गया है, तो ऑल इंडिया मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। अब इसका टेस्ट होगा, कैसे होगा, फिजिकल कैसे होगा, उसके बारे में आर्मी अलग से, मतलब जो हमारी मिलिट्री है, जो रक्षा मंत्रालय है, वो अलग से बताएगा। तो क्या क्या सुना, अग्निपथ योजना है, टूर ऑफ ड्यूटी, जो लोग नाम बोल रहे हैं तो इसका नाम टूर ऑफ ड्यूटी नहीं है, ये उन्होंने क्लैरिफाई किया है। इसका नाम क्या है, अग्निपथ भर्ती योजना। जो पद मिलेगा एक तरीके से आपको अग्निवीर, जैसे कोरोना में कोरोना योद्धा कहे गए उसी प्रकार से अग्निवीर कहे जाएंगे। तीनों सेनाओं में 17.5 से 21 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। 4 वर्ष के लिए इसमें भर्ती होगी। क्वालिफिकेशन 10वीं, कुछ पद के लिए, कुछ पद के लिए आपके पास 12th 12वीं होनी चाहिए। बाद में 4 वर्ष बाद जो एलिजिबल होंगे टेस्ट देंगे, अब सबको सब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 25% को परमानेंट स्थायी, बाकी के लिए भी सरकार ने कहा है, कैसे वो आगे बताएंगे। ऑल इंडिया मेरिट, 90 दिन के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू, और इस साल 46,000 अभी ये पद भर्ती किए जाएंगे। अब आप इसके बारे में और हम जान लेते हैं पैसे कितने मिलेंगे। आप लोगों का ये एक बहुत बड़ा इश्यू होगा कि जी इसमें पैसे कैसे मिलेंगे। अलग अलग अखबारों में अलग अलग पे चैनल वाले जो हैं वो हर एक चीज को बहुत ज्यादा वैसे बता देते हैं, तो हम लोग इसका सिंपल एक वो देख लेते हैं कि भाई इन्होंने जो पीआईबी है, अब देखोगे तो ट्विटर पे पीआईबी ने अपना पूरा का पूरा डाला है कि उसमें कितने रुपए मिलेंगे, तो उसकी भी मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दे देता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। आपको 30,000 रुपए मिलेंगे प्रति महीने। जब आप पहली बार ज्वाइनिंग करोगे तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, 30,000 रुपए मिलेंगे। 30,000 में से 9,000 रुपए तो सरकार जमा मतलब कर लेगी, समझ रहे मेरी बात। 30,000 रुपए अग्निपथ योजना, 30,000 में से 9,000 रुपए सरकार जमा कराएगी और 9,000 आप खुद अपने उसमें जमा कराएंगे, क्या बोलते हैं अपने पीएफ आदि में जैसे बोलते हैं, तो 18,000 रुपए आपके जमा होंगे हर महीने। ये 4 साल में लगभग 11,76,000 रुपए के करीब ये बन जाएंगे। तो ये आपको यहां पे दिखेगा कि इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती 90 दिनों में शुरू होगी। और भी बहुत सारी चीजें इसमें इन्होंने क्या कहा है, तो देखिए इसमें क्या है। पहले वर्ष में आपकी जो मासिक होगा वो 30,000 रुपए होगा। 21,000 आपको इन हैंड मिलेंगे, 9,000 रुपए आपके जमा हो जाएंगे सरकार की तरफ से।
9,000 रुपए सरकार अलग से जमा करेगी। दूसरे साल आपको 23,100 रुपए मिलेंगे हाथ में। तीसरे साल आपको 25,500 रुपए। चौथे साल आपकी कुल तनख्वाह 40,000 होगी, लेकिन हाथ में आपके 28,000 रुपए आएंगे। 4 साल बाद आपका जो योगदान होगा यह लगभग 5.2 लाख रुपए होगा आपका और सरकार का मिलाकर, और इस पर ब्याज और सब कुछ मिला के मतलब 5,02,000 रुपए आपके हो गए। 5,02,000 रुपए सरकार ने आपके खाते में जमा करे आपकी ओर से। तो कुल मिला के ये जो होगा 4 साल बाद जब आप बाहर निकलोगे तो आपको 11,71,000 रुपए मिलेंगे पैकेज के रूप में। इस पैकेज का नाम दिया गया है सेवा निधि पैकेज। 4 साल में जब आप बाहर निकलोगे तो सेवा निधि पैकेज के 11,71,000 रुपए आपको ये मिलेंगे। अब सुनना, एक एक चीज क्लियर होगी। पैसे कितने मिलेंगे, इसके अलावा आयकर से छूट होगी। आयकर आपको नॉर्मल केस में छूट है, इसमें ग्रेचुइटी जो 11 लाख रुपए मिलेगी इस पर भी आपको छूट मिलेगी। इसके अलावा जो अलग अलग भत्ते होते हैं, जैसे आप लद्दाख या जम्मू कश्मीर या हार्ड टेरेन में आपको, तो वो सारे भत्ते जो भी अन्य सुविधाएं होती हैं वो आपको मिलेंगी। मेडिकल वगैरह कैसे होगा उसका भी इसमें नहीं बताया है। चलिए, उसके बाद में नियमित में नामांकन के लिए चुने गए व्यक्तियों को न्यूनतम 15 वर्षों की अतिरिक्त सेवा अवधि के लिए सेवा करने की आवश्यकता होगी। और भारतीय सेना में जूनियर कमीशन्ड अधिकारी अन्य रैंक में, ये इसका मतलब कि जो 4 साल बाद 25% बच्चों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा परमानेंटली, फिर वो 15 साल और नौकरी कर पाएंगे। ये इन्होंने अभी अच्छे से बताया है। इसके अलावा याद रखिएगा 4 साल की कार्य अवधि के दौरान पूरा दिशा निर्देश अलग से आएंगे कि आगे क्या होगा, ऑनलाइन प्रणाली होगी। चलिए, योग्यता वही होगी जैसे अगर आप जीडी सैनिक बनना चाहते हैं आर्मी में जनरल ड्यूटी, तो आपकी 10वीं, और हाँ, ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर होगा। और पात्रता की जो आयु है वो 7.5 से 21 वर्ष होगी। ये सब चीजें तो उन्होंने बता रखी है। तो पैसे कितने मिलेंगे ये भी पता चल गया। 31,000 से शुरुआत हो रही है, जिसमें से 9,000 रुपए आप सरकार को दे दोगे तो आपके पास लगभग कितने हो गए, 21,000 रुपए के करीब। 30,000 में आप ये समझ लो लगभग 21,000 करीब रुपए आपके पास, ये आपके हाथ में इन हैंड आएंगे, ये आपकी सैलरी होगी। इसके अलावा जो भत्ते वगैरह होते हैं वो मिलेंगे। और क्या सुविधाएं हो सकती हैं, जैसे जो परमानेंट लगते हैं उनको मेडिकल की, ECHS आदि की सुविधा होती है, वो देखने वाली बात होगी, वो शायद इनको भी मिलेगी सबको। अब आ जाता है कि सरकार के क्या तर्क है। तर्क, सरकार लाभ क्या बता रही है, और तर्क हम और आप लोग मिलकर हानि क्या और लाभ क्या बता रहे हैं, पूरी सुनते हैं। सरकार कहती है कि भाई हमारी सेना में युवा भर्ती होंगे, जब 17.5 से 21 वर्ष 4 साल, तो ज्यादा से ज्यादा 25 साल के इस तक के हमें युवा मिलेंगे। हमारी युवा जोश और थोड़ा सा हाई हो जाएगा हमारी सेना का। दूसरा कहते हैं कि सब में देशभक्ति की भावना आएगी जब वो ड्यूटी करके आएंगे, और जब वो 4 साल बाद वापस लौटेंगे तो वो लोग और ज्यादा देशभक्त और ज्यादा अनुशासित हो जाएंगे, और ज्यादा अनुशासित हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। और ये सब तर्क, और इससे ये सब तर्क कौन दे रही है, सरकार दे रही है। अब हानि सुनिए, कम से कम 2 से 3 वर्ष लगते हैं आपको जीडी की तैयारी करने में। 2 से 3 वर्ष तैयारी में। कैसे? क्योंकि टेस्ट के साथ साथ आपको फिजिकल भी करना पड़ता, रनिंग भी अच्छी होनी चाहिए, और आर्मी की रनिंग करने में 1 साल का समय लग जाता है। आर्मी की रनिंग बनाने में बच्चा 2 से 3 वर्ष तैयारी करता है, और जब वो चयनित होगा तो उसको केवल 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी। अब 4 साल बाद क्या टेस्ट होगा, क्या टेस्ट के परिणाम होंगे, जिस आधार पर केवल 25% को स्थायी कमीशन मिलेगा। स्थायी कमीशन मिलेगा। इसके बारे में कैसे ऑनलाइन सिस्टम, क्या उसमें अधिकारी अपनी सिफारिश लगाएंगे, या टेस्ट होगा तो कैसे होगा, क्या उसका कोई इंटरव्यू प्रोसेस होगा, ये सब अभी कैसी गफलत में, इसके बारे में कोई नहीं पता। आज अगर 100 युवाओं से पूछोगे तो 100 के 100 आपसे कहेंगे बहुत ही बेकार चीज एक तरीके से सरकार ने लागू की है। आप रेगुलर भर्ती निकालिए, समय पर भर्ती निकालिए, तब भी युवा आपको मिलते हैं।
उसमें वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लीजिए कि कोई अगर वॉलंटियर रिटायरमेंट 4 साल के बाद लेना चाहे तो ले सकता है। आपको तब भी बहुत से ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो 4 साल बाद सेना को छोड़ना चाहेंगे, जो कंटिन्यू करना चाहे, अपने उसने जीवन दिया है वो कंटिन्यू करे। अब समझिए एक और महत्वपूर्ण बात, वो 10वीं और 12वीं से ले रहे हैं, समझ रहे हो? जब आप 4 साल ड्यूटी करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप कोई अतिरिक्त कोर्स कर लोगे या आप कोई और बड़ा कोर्स कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। 4 साल बाद वो बंदा बाहर आ गया, वो बाहर सिविल में आके क्या करेगा? क्योंकि उसकी पढ़ाई के, उसके समय के जो 4 साल हैं, लोग इसके बारे में तर्क क्या दे रहे हैं, वो कोई अल्टरनेटिव कैरियर बनाएंगे। भाई कोई भी कैरियर बनाने के लिए 2-3 साल तो चाहिए ना। क्या वो व्यक्ति सेना से आके फिर कोई और पढ़ाई करके कैरियर बनाएगा? कैरियर तो 10वीं और 12वीं के लिए चुनते हैं ना। कोई भी कैरियर क्या कोई व्यक्ति 4 साल के लिए चुनता है? नहीं चुनता। जो ये लोग कह रहे हैं उनके बच्चों को एक बार 4 साल भेज के देखो, क्या आपने कभी भी कोई कैरियर सुना है कि 4 साल के लिए देखा हो? कैरियर का मतलब क्या होता है? लाइफ टाइम। आप ऑप्शन दे दो कि भाई 4 साल बाद भी छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ये कि 4 साल करके, तो ये थोड़ा सा इश्यू है। फिर जब आप पूरी 4 साल दिन रात ड्यूटी करोगे तो आपको वहां कोई ऐसा नहीं कि आप कोई ITI का कोर्स कर लोगे या कोई कोडिंग सीख लोगे या कोई आप बड़ा कोर्स कर लोगे। आप सिविल से करते कट जाओगे, कोई बड़ा कोर्स नहीं कर पाओगे। उससे क्या होगा? कोई अल्टरनेटिव कैरियर नहीं है। एक कैरियर है, जाके फिर गार्ड की नौकरी करो बैंक के आगे, या फिर 11 लाख रुपए जो मिल रहे हैं इससे कोई परचूने की दुकान खोलो। भाई 11 लाख रुपए उसको 4 साल में मिले, उस पैसे का होगा कि आदमी घर नहीं बना पाता, बहन भाई की शादी नहीं कर पाएगा। आदमी क्यों नौकरी करता है? सेना में जाता है GD से, एयरफोर्स में जाता है एयरमैन से, या नेवी में जाता है सेलर आदि से। क्यों जाता है? ज्यादातर आपको किसानों के बच्चे मिलेंगे, ज्यादातर आपको गरीब परिवारों के बच्चे मिलेंगे, मतलब ज्यादा जिनकी कमाई नहीं है, जो अपने बच्चों को इंजीनियरिंग डॉक्टरी नहीं करा सकते, गए। सेना में जाने का जोश होता है, पूरी अपना पूरा कैरियर की अब हम सेना में, अच्छी तनख्वाह होती है जब रेगुलर होते हैं, मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है, कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है, पेंशन इत्यादि, मतलब जीवन सेफ होता है। ठीक है भाई। क्यों? गरीब परिवार है, किसान परिवार है, तो होती है कि घर में बहन है उसकी शादी कर देंगे। आपने देखा होगा जितने युवा भर्ती होते हैं 1-2 साल में अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को निपटा रहे होते हैं, लोन आदि लेकर अपनी तनख्वाह पर घर बनाते हैं, माता पिता का सहारा बनते हैं, छोटे भाई बहन को पढ़ाते हैं, कोई घर में भाई या बहन शादी लायक होते हैं तो उनकी शादी कराते हैं। सब लोग यही करते हैं ना, जो नॉर्मल किसी भी जगह चले जाओ आप, उनकी शादी होगी। 11 लाख रुपए में तो आदमी कोई अपनी सिस्टर की शादी नहीं करा सकता। 4 साल बाद या तो उसके कैरियर का कुछ दो कि भाई आप यहां जा सकते हो, आप यहां जा सकते हो, या क्या उस पे कोई कोई मतलब वो दुकान खोले पकौड़ी की और चाय की 11 लाख रुपए में, या परचूने की, अपना घर भी ठीक कर लेगा उसमें। 21,000 रुपए जो उसे मिल रहे हैं उसके इन हैंड, 21-22 जितने भी मिल रहे हैं, उनसे तो व्यक्ति अपना खाना खर्चा चलाएगा घर का। कितने रुपए होते हैं? 20,000 ऐसे। तो आदमी उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब वो एक परमानेंट होता है तो 8-10 साल में अपने घर को अच्छा कर लेता। मैं अपने पड़ोस की बता रहा हूं, मेरा दोस्त था, बहुत गरीब परिवार। जैसे हमारे पिताजी जब लगे थे अपने जमाने में फौज में, तो हमारे जो दादाजी थे वो जो बुग्गी होती है, बुग्गी भैंस आप जानते होंगे, उससे ईंट और मिट्टी ढोने का काम करते थे। तो मतलब लगी, जब चाहे कितनी भी कम तनख्वाह होती थी, लेकिन उसी के सहारे धीरे धीरे फिर चाचा जी की लगी, तो मतलब मिल मिला के घर एक ऐसे लेवल पे ले आए कि दादाजी उसे, जब वो मेहनत का काम होता था, बुग्गी भैंसा मिट्टी भरनी, ईंट भरनी, तो उससे आदमी बीमार भी होता है। तो लेकिन वो कम से कम ऐसे कि उनको एक अच्छी जिंदगी मिल गई। यही सबका सपना होता है सरकारी नौकरी में जाने का, कि हम अपने परिवार को, माता पिता को, हमारे पिताजी की नौकरी थी तो हमें पढ़ा लिखा लिया अच्छे से। हम ये नहीं कहते कि भी हम अरबपति या कितने, लेकिन हाँ अच्छी शिक्षा दी, अच्छा जीवन दिया। इसी के लिए लोग सरकारी नौकरी करते हैं, इसी के लिए भारत माता की सेवा करते हैं कि परिवार भी हमारा सकुशल रहेगा और जीवन भी अच्छा चलता रहेगा। अब यहां पर जब ऐसी चीजें आती है तो सबसे पहले तो मेरी समझ में नहीं आती कि जो चीफ है सेना के, उन सबको समझ में नहीं आ रहा कि अगर कोई आपको इस पे 4 साल के लिए चुने तो कैसा लगेगा। कैरियर चुन रहे हैं हम लोग,
10वीं 12वीं 17.5 साल 21 साल की एज में लोग अपना कैरियर देखते हैं कि जब मैं 60 साल का होऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूंगा, नहीं कि भाई मुझे 25 में आ जाना होगा। भाई 25% को तो ले रहे हो तो बहुत ही मजाकिया चीज है। अब इसके ऊपर मुझे आप कोई ट्रोल करे कुछ करे, लेकिन मैं अपनी दिल की बात बता रहा हूं। इसमें इन लोगों का क्या फायदा होगा? हर साल रिक्रूटमेंट दिखाएंगे, हर 4 साल हमने 2.5 लाख भर्ती कर लिए, हमने 10 लाख भर्ती कर लिए, ये नहीं बताएंगे कितने दिन के लिए किए। कौन सा भाई, अगर मैं पढ़ रहा हूं, जैसे क्या होता है कि हम ट्यूशन पढ़ाते थे, साथ में अपनी पढ़ाई करते थे, समझे मेरी बात? उससे क्या हुआ कि हमें कैरियर तो अल्टरनेटिव मिल गया। हमें फौज में रह के थोड़ी ना पढ़ाई कर पाऊंगा, देश सेवा करूंगा, सरहदों की सेवा करूंगा, पढ़ाई करूंगा 4 साल, क्योंकि उसमें ट्रेनिंग भी तो होगी 6 7 8 महीने की। 4 साल तो किसी पोस्ट को संभलने में समझने में निकल जाते हैं। और सेना में भी अनुभव की जरूरत होती है, सेना में क्या अनुभव की जरूरत नहीं होती? 4 साल तो आप किसी टेरेन को समझने में निकाल देते हैं, जॉब की सारी चीजों को समझने में। तो यहां पर थोड़ा सा ये एक कन्फ्लिक्ट है, इन्होंने क्या सोच के लाए क्या, लेकिन इससे युवा, आप किसी बच्चे को पकड़ लो, मैं चैलेंज देके कह रहा हूं, तैयारी करने वाला जो इन भर्तियों की तैयारी करता है, 100 में से एक भी बच्चा आपको इसके लिए राजी हो जाए, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, चैलेंज है ये। तो जो हमारे नीति निर्माता है ना, वो जमीन से बहुत कटे हुए हैं, जमीन से बहुत ऊपर है, वो उन्हें पता ही नहीं है जमीन में क्या हो रहा है। ये गलती है सबसे बड़ी। वो एक बार जाएं, अभी आपको किसी भी हाईवे किसी भी रोड पर इस समय 6:15 हो रहे, आपको दौड़ने वाले युवा मिल जाएंगे। अगर एक भी युवा उनमें से कह दे अच्छी चीज है तो मैं पढ़ाना छोड़ दूं। आप इस बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, ट्वीट, ईमेल, इन माध्यम से, कि इसको बड़े लेवल पे ना करके कुछ दिनों एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर करके देख लो, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देख लो, सब में ना करके। अब रेगुलर भर्ती जैसे होती रहे, उसका भी पूरा प्लान बना के, इतने सारे पद सेना में खाली हैं तो युवाओं के साथ अन्याय ना हो। क्योंकि कोई भी अब यहां पे अपनी जवानी की उम्र देकर 18 साल में लगा, 22 में लगा, 21 में लगा, 25 में, जब अपने जवानी के मेन 4 साल इसमें दे देगा, 4 साल में ग्रेजुएट होते हैं लोग, अपना कैरियर चुनते, ग्रेजुएशन करते हैं, तो फिर वो किसी अन्य कैरियर लायक नहीं रहेगा। फिर वो क्या करेगा आप ये सोचो। क्या फिर उसे आप कौन सा चीज खुलवा रहे हो? क्या सभी, अगर दुकान ही खोलेंगे तो फिर कितनी दुकानें खुलेंगी? ये बहुत सोचने समझने वाली बात है। तो अब इसमें कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है, पूरी चीजें मैंने आपको बता दी। इस साल 90 दिनों के अंदर 40,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। 10वीं 12वीं, जैसे जीडी में 10वीं, क्लर्क में 12वीं, तो वैसे ही इनकी 10वीं और 12वीं रिक्वायरमेंट है। 17.5 साल से 21 वर्ष की उम्र तक आप भर सकते हैं। जो 2 साल कोरोना में उम्र होगी उनके लिए इन्होंने भी कुछ नहीं बताया। कितने पैसे मिलने हैं वो भी इन्होंने एक एक चीज बता दी है, आप पीआईबी पे जाके देख सकते हैं। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, पहले साल 30,000 में से 21,000 हाथ में आएंगे, 9,000 खाते में। इस तरह से 5 लाख आप जमा करेंगे, 5 लाख सरकार, कुछ ब्याज, 11,76,000 4 साल बाद आप ले जाएंगे। बीमा इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं वो अलग। अब जो नीति निर्माता है उनके बच्चे कभी इसकी तैयारी नहीं करते, इसलिए उन्हें पता भी नहीं है दर्द। किसी गांव बेरोजगार, किसी गरीब मजदूर किसान के बेटा बेटी से पूछिए, और ये महिला पुरुष दोनों के लिए है, कि वो इस आर्मी की तैयारी के लिए किस तरह जी जान झोंकते हैं, कैसे वो दौड़ करते हैं, कैसे वो अपना जीवन, अपनी जिंदगी, अपना एक एक सपना मां भारती को बनाते हैं। और फिर आप उससे कहते हो आओ 4 साल के लिए। गलत चीज है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए सेना को। और पहले कुछ समय के लिए पायलट प्रोजेक्ट कर लो, 1,000 2,000 भर्ती करके देख लो कि क्या ये कामयाब हो रहा है नहीं हो रहा, आपको पता चल जाएगा इसके इफेक्ट। तो चलिए, मुझे तो ये बताना था। बाकी इसकी न्यूज, कोई भी अगर आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उसी से पता चल पाएगा कि कौन इसके पक्ष में कौन इसके विरोध में। भी तो मैंने जहां भी देख रहा हूं वहां मुझे विपक्षी नजर आ रहा है। इसके कोई लाभ ऐसे नजर नहीं आ रहे। तनख्वाह भी 21,000 रुपए, मतलब सोचने वाली बात है। 21,000 एक नेता की गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा होगा दिन का। पर चलो क्या बोले, अब सरकार है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। कमीशन भर्ती पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एनडीए वगैरह ऐसी चलती रहेंगी। ये केवल जो सिपाही के लेवल की भर्ती होती है उनके लिए, तीनों सेनाओं में, महिला पुरुष दोनों के लिए। कोई दिक्कत हो, कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने मन की बात कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और इसकी भी हम लोग पढ़ाई शुरू करवा रहे हैं। हमारा डिफेंस चैनल है एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर्स, कल से उस पर ये अग्निपथ भर्ती योजना की क्लासेस शुरू है। तो ठीक है बच्चा, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।